हबिस्कस श्री हनुमान चालीसा हबिस्कस। दोहा। श्री गुरु चरण सरोजराज निज मन मुकुर सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौन पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। चौपाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजग वंदन। विद्यावान गुनी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाया सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाए। सहस बदन तुम्हारो जस गावें। अस कही श्रीपति कंठ लगावें। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते। कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। जल्दी लांघी गय अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लह तुम्हारी हबिस्कस। श्री हनुमान जी की पावन कथा हबिस्कस। हनुमान जी को राम भक्ति, शक्ति, बुद्धि और सेवा का प्रतीक माना जाता है। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि निष्काम भक्ति, विनय और आत्मसमर्पण की सर्वोच्च उदाहरण है। ट्राइडेंट साइन। हनुमान जी का जन्म। त्रेता युग में अंजना नामक अप्सरा को श्रापवश वानरी रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने शिव भक्ति द्वारा कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। पवन देव की कृपा से अंजना ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जिनका नाम पड़ा हनुमान। इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। सूरज का चेहरा बाल लीला और सूर्य को फल समझना। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और पराक्रमी थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। इससे क्रोधित होकर पवन देव ने प्राणवायु रोक दी। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अमरता, अपार बल, तेज और विद्या का वरदान दिया। श्री राम से मिलन। किष्किंधा में हनुमान जी की भेंट भगवान श्री राम और लक्ष्मण से हुई। उन्होंने पहली ही भेंट में श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। यहीं से हनुमान जी का जीवन राममय हो गया। वे श्री राम के दास नहीं, बल्कि उनके अनन्य भक्त बन गए। लहर लंका यात्रा और सीता माता से भेंट। सीता माता की खोज में हनुमान जी ने समुद्र लांघ कर लंका जाने का अद्भुत पराक्रम किया। अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को श्री राम की मुद्रिका देकर धैर्य बंधाया और कहा, मैं राम का दास हूँ और राम आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। फायर लंका दहन। रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, परंतु वही आग लंका के विनाश का कारण बनी। हनुमान जी ने अहंकार, अधर्म और अन्याय की लंका को जला दिया, लेकिन अशोक वाटिका को नहीं छुआ। ये संयम और विवेक का प्रतीक है। जड़ी बूटी संजीवनी पर्वत। युद्ध के समय लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी सहित पूरा पर्वत उठा लाए और लक्ष्मण को जीवनदान मिला। ये घटना बताती है कि सच्ची भक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। राम भक्ति की पराकाष्ठा। जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, तुम मुझे कितना प्रेम करते हो, हनुमान जी ने उत्तर दिया, देह से मैं आपका दास हूँ, मन से आपका अंश हूँ और आत्मा से आप ही हूँ। हबिस्कस। हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, अहंकार छोड़ो, सेवा को धर्म बनाओ, गुरु और ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखो, शक्ति के साथ विनय जरूरी है। लोकेशन फ्लैग। निष्कर्ष। कलियुग में हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन से भय, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। जहाँ राम, वहाँ हनुमान। हबिस्कस। श्री हनुमान जी की दूसरी पावन कथा हबिस्कस। हनुमान जी भक्ति का जीवन स्वरूप। हनुमान जी केवल वानर योद्धा नहीं, बल्कि साक्षात भक्ति के अवतार हैं। जहाँ शक्ति में भी अहंकार न हो, जहाँ ज्ञान में भी विनय हो, वही हनुमान है। ट्राइडेंट साइन। शिवांश अवतार का रहस्य। पुराणों के अनुसार जब धरती पर रावण का अत्याचार बढ़ा, तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की,
भगवान शिव ने कहा, मैं स्वयं रामकाज हेतु अवतार लूंगा। उसी शिवांश से हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए वे रुद्रस्वरूप होते हुए भी अत्यंत शांत, सेवक और भक्त हैं। पवनदेव का वरदान। हनुमान जी पवनदेव के पुत्र थे। पवनदेव ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे कभी थकेंगे नहीं, उनका वेग अपराजय होगा। जहाँ रामकाज होगा वहाँ उनका बल स्वतः जागृत होगा। इसी कारण उन्हें मारुति, पवनसुत और वायुपुत्र कहा जाता है। हनुमान जी और ब्रह्मचर्य। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप इतने शक्तिशाली कैसे हैं? हनुमान जी बोले, मेरी शक्ति मेरे संयम में है। जहाँ इच्छाएं शांत होती हैं, वहीं देवत्व जागता है। सीता माता का आशीर्वाद। अशोक वाटिका में माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया, जो भी तेरा नाम श्रद्धा से लेगा, उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे। इसी कारण संकट के समय सबसे पहले हनुमान जी का स्मरण किया जाता है। युद्ध में विनय। लंका युद्ध में हनुमान जी ने अनेक राक्षसों का संहार किया, फिर भी कभी यह नहीं कहा कि यह मैंने किया। वे सदा कहते, ये सब राम की कृपा है। जड़ी बूटी हनुमान जी और संकल्प शक्ति। जब हनुमान जी समुद्र पार करने लगे, तब उन्होंने स्वयं से कहा, यदि यह रामकाज है तो असंभव कुछ भी नहीं। यही संकल्प शक्ति आज भी भक्तों को भय से मुक्त करती है। हनुमान जी का हृदय। एक बार लोगों ने हनुमान जी के सीने में राम को देखने की इच्छा प्रकट की। हनुमान जी ने अपना हृदय चीर दिया और उसमें राम सीता विराजमान थे। ये दृश्य बताता है, सच्चा भक्त भगवान को अपने भीतर धारण करता है। हबिस्कस। कलियुग में हनुमान जी। कलियुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। मंगलवार और शनिवार उनका विशेष दिन है। सिंदूर, चमेली का तेल और राम नाम उन्हें प्रिय है। हनुमान चालीसा उनका सरलतम मार्ग है। बैल आध्यात्मिक संदेश। हनुमान जी सिखाते हैं, शक्ति सेवा के लिए हो, ज्ञान विनय के साथ हो, भक्ति निष्काम हो और जीवन राममय हो। लोकेशन फ्लैग। निष्कर्ष। जो व्यक्ति सच्चे मन से कहता है जय श्री राम, उसके जीवन में हनुमान जी स्वयं रक्षक बन जाते हैं। हबिस्कस। श्री हनुमान जी की तीसरी पावन कथा हबिस्कस। बैल हनुमान जी मौन में बोलती भक्ति। हनुमान जी का जीवन ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, कर्म और मौन में प्रकट होती है। वे कभी अपने पराक्रम का बखान नहीं करते, फिर भी उनका यश तीनों लोकों में गूंजता है। राम नाम का रहस्य। कहा जाता है कि हनुमान जी हर श्वास के साथ राम नाम का जप करते हैं। इसी राम नाम से उनका बल असीम हो गया, उनकी बुद्धि दिव्य बनी और उनका जीवन अमर हो गया। स्क्रॉल। हनुमान जी और तुलसीदास। एक समय संत तुलसीदास जी पर संकट आया। वे कारागार में बंद कर दिए गए। तुलसीदास जी ने मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया। रात होते ही बंदरों ने कारागार पर धावा बोल दिया। राजा भयभीत हुआ और तुलसीदास जी को मुक्त कर दिया। तब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान जी का योग मार्ग। हनुमान जी केवल योद्धा नहीं, बल्कि महायोगी भी हैं। वे सदा ध्यान में रहते हैं। शरीर कर्म करता है, मन राम में लीन रहता है और आत्मा सेवा में तल्लीन रहती है। यही कर्मयोग का श्रेष्ठ उदाहरण है। फायर परीक्षा का प्रसंग। एक बार देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा ली। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? हनुमान जी बोले, जो मुझे राम से जोड़ दे वही मुझे प्रिय है। यह उत्तर सुनकर देवता नतमस्तक हो गए। रामराज्य में हनुमान जी। रामराज्य स्थापित होने के बाद भी हनुमान जी ने कोई पद नहीं मांगा। उन्होंने कहा, जहाँ रामकथा होगी वहीं मेरा आसन होगा। इसलिए आज भी जहाँ रामकथा होती है वहाँ हनुमान जी की अदृश्य उपस्थिति मानी जाती है। जड़ी बूटी। हनुमान जी और काल पर विजय। हनुमान जी को काल का भी भय नहीं। कहा जाता है कि यमराज भी उनके भक्तों को कष्ट नहीं देते। इसी कारण उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी का वचन। हनुमान जी ने भक्तों से कहा, जो राम को अपनाएगा उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हबिस्कस कथा का संदेश। मौन में भी ईश्वर की उपस्थिति होती है। सच्ची शक्ति सेवा से जन्म लेती है। राम नाम जीवन का आधार है। लोकेशन फ्लैग। निष्कर्ष। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि झुकने वाला ही वास्तव में महान होता है। जो व्यक्ति राम नाम के साथ हनुमान जी का स्मरण करता है, उसका जीवन भयमुक्त और सार्थक हो जाता है।